बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आप सब जानते हैं मलिक महबूब साहब को, मशहूर मारूफ एस्ट्रोलॉजर हैं। उन्होंने एक पेशन गोई कर रखी है कि फरवरी के महीने में खान साहब को बड़ा रिलीफ मिलेगा। और इस वक्त खबरें ही आ रही हैं, बहुत सारे सहाफ़ी हैं जो कि खबरें दे रहे हैं कि खान साहब की रिहाई के इम्कान बहुत ज़्यादा पैदा हो चुके हैं। बैकडोर चैनल से राब्ते हो रहे हैं और इसीलिए उनके वकील से भी उनकी मुलाकात कराई गई। 3 घंटे मुलाकात जारी रही, कोई बात नहीं की गई मीडिया में। और अब आने वाले दिनों में खान साहब को कहा ही जा रहा है कि बनी गाला या जमान पर कहीं एक जगह पे शिफ्ट भी किया जा सकता है। तो अब देखते हैं कि मलिक महबूब साहब आगे क्या बताते हैं सितारों की रोशनी में। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सर। मुझे हंसी इसलिए आ रही थी कि जैसे ही कोई खबर आती है तो जितने भी साफी होते हैं वो एकदम से इसी बात पे शुरू हो जाते हैं कि अब होने वाला है। और फिर जैसे कुछ भी होता है तो वो खबरें बिल्कुल ही मीडिया से गायब हो जाती हैं और फिर बैक टू एक नॉर्मल रूटीन में आ जाता है। ऐसा तो ही है। जी, तो मामलात मैंने आपको पहले भी बताया कि फरवरी मार्च इंपॉर्टेंट महीने हैं और मैं अभी भी इसी बात पे कायम हूँ कि फरवरी मार्च इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और आज से तकरीबन 4 से 5 दिन पहले ऐसी कोई बात भी नहीं थी, सब खामोशी, सब चीजें ऐसे थी जैसे कुछ भी नहीं है। और एकदम से विद इन 3 4 दिन के अंदर पूरी काया पलटी गई। तो सितारों की ऐसे ही चाल होती है, इंसान को नहीं पता चलता कि अगले लम्हे क्या होने वाला है। और मैं आपको बार बार बता चुका हूँ और वापस रिपीट करूंगा, ये कोई गैब का इल्म नहीं है, ये कैलकुलेशंस होती हैं। कैलकुलेशन में एस्पेक्ट्स, कंजंक्शन और बहुत सारी चीजें बन रही होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया भी है, मैं कोर्स भी स्टार्ट करवा रहा हूँ, जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। लेकिन अभी जो आने वाले दिन हैं, आने वाले दिनों से मुराद ये है कि स्पेशली ये जो इक्लिप्स आ रहा है, ये टर्निंग पॉइंट होगा। खान साहब के चार्ट में जो वक्ती जायचा उसमें महसूस हो रहा है कि ये डेफिनेटली इनके लिए बहुत मेजर चेंज लेकर आ रहा है। और ये चेंज, जैसे मैंने कहा है कि ये होगा एक आइसोलेशन, लेकिन जेल से बेहतर होगा। अभी इस साल भी मुझे वो आइसोलेशन में लगते हैं, लेकिन जेल से बहुत बेहतर हालात में होंगे। अब आगे उसी के बाद, मतलब ये जो इक्लिप्स आ रहा है उसके फौरन बाद ही आप देखेंगे एक नेपट्यून और सैटर्न का कंजंक्शन है। ये कंजंक्शन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत दफा बता चुका हूँ। 250 300 साल के बाद आ रहा है। और ये कंजंक्शन दुनिया में जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, एलिट क्लास हैं, उनके ऊपर सबसे ज्यादा असरअंदाज होगा। क्योंकि मैंने बताया है कि ये नेपट्यून जो होता है नॉर्मली, ये स्कैंडलाइज चीजों को सामने लाता है, राज को फाश करता है। और सैटर्न कार्मिक प्लैनेट है। तो ये इनका जो कंजंक्शन है डेफिनेटली इन चीजों को मजीद बढ़ाएगा। जितने स्कैंडल छुपे हुए हैं, छुपे हुए राज, ये आपके सामने आने वाला है। अब ये राज में बहुत बड़ी बड़ी बातें होंगी, मैं अभी से आपको बता रहा हूँ। ऐसी बातें जो जिसमें दुनिया हैरान रह जाए। इसमें एक केस, एप्स्टीन्स फाइल बहुत मशहूर हो रहा है यहाँ पे, आप जानते ही हैं। उसकी फाइल जो है निकली हुई है इस वक्त। तो उसमें भी कोई ऐसी इंकशाफ आ सकता है जो किसी ने ना सोचा हो। तो इन शॉर्ट मैंने जैसे बताया, फेब्रवरी बड़ा ही अ, एक तरह से डाइसी मंथ है। कुछ भी कहीं पे भी एक्सपेक्टेड आप कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये चीजें जो हैं ज्यादा कन्वर्ट होंगी एंड ऑफ फेब्रवरी, मतलब आप यूं समझें 22 23 फरवरी के बाद। तो एंड ऑफ फेब्रवरी तक बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक बात जो मैं आपको पहले भी बताई है कि ईरान और अमेरिका बहुत करीब आ चुके हैं। और खुदा ना खास्ता इनके जो मसाइल हैं किसी वक्त भी उगल के एकदम से जो है लड़ाई की शक्ल में आपके सामने आ सकते हैं। मलिक साहब, मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे देखने वाले भी इस बात के गवाह हैं कि जब फरवरी का महीना शुरू हो रहा था, शुरू होने से पहले ही आपने कहा कि खान साहब के लिए बड़ा रिलीफ मिल सकता है। मैंने उस वक्त आपसे कहा था कि जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो बहुत डिफरेंट हैं। तहरीक इंसाफ के लिए, खान साहब के लिए मैंने उस वक्त आपसे ये भी कहा कि उनकी बीमारी सामने आई है, हुकूमत अच्छा नहीं कर रही, उनको सहूलत मिलनी चाहिए, लेकिन सहूलतें नहीं मिल रही थी। लेकिन एकदम से यकायक काया पलटी है। और अब बहुत सारे सहाफी जो खान साहब के क्योंकि आप जानते हैं पाकिस्तानी मीडिया में दो तरफ बात होती है, एक प्रो इमरान खान है और कुछ एंटी इमरान खान है। तो सहाफत में भी हमने देखा है कि अब दो ग्रुप बन चुके हैं।
पहले से भी इस तरह के ग्रुप तो रहे हैं, लेकिन अब वाजे तौर पे सामने आ चुके हैं, जो कि एंटी इमरान खान बात करते हैं, कुछ लोग प्रो इमरान खान बात करते हैं। तो जो एंटी इमरान खान है वो भी अब यही कह रहे हैं कि इमरान खान की रिहाई के इम्कानात बहुत करीब हैं, अगर मामला सेटल डाउन हो गए तो। अब तो एक सहाफी ने यह भी लिखा कि बनी गाला में तरावी पढ़ाने के लिए मौलवी की तलाश जारी है। तो यानी कि बनी गाला की रौनकें बहाल होने का वक्त आ गया है, खान साहब की रिहाई के हवाले से उन्होंने की। और वो प्रो पीटीआई नहीं है, वो एंटी पीटीआई सहाफी हैं जिन्होंने ये बात की है। तो आप क्या समझते हैं कि खान साहब जो है वो बनी गाला शिफ्ट होने वाले हैं? डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके चार्ट में मूवमेंट है। और मैंने बताया जब 12th हाउस एक्टिव होता है तो उसमें दोनों कंडीशंस ऑलरेडी उनकी पूरी हो चुकी हैं। एक है जेल, एक है हॉस्पिटलाइजेशन, तीसरी होती है मूवमेंट। इंसान का मूवमेंट बाहर की तरफ ज्यादा जाने का होता है, मतलब मुल्क से बाहर। तो वो उनको ऑफर ऑलरेडी हुई हुई है, लेकिन फिलहाल के सरकमटेंसेस में ऐसा लगता है खान साहब को बनी गाला में शिफ्ट कर दिया ना चाहिए इन लोगों को, और ये हो भी जाएंगे। बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। ये हिसाब जो है, कैलकुलेशंस जो होती हैं, ये मैथमेटिकल होती हैं। इसमें कोई ऐसी कोई गैब की ताकत नहीं होती। जो है इंसान के दिमाग में वही मैं आपके साथ एक्सप्रेस करता हूँ, जो नजर आता है वही बताता हूँ। लेकिन होना ना होना ये अल्लाह ताला के हाथ में है। उम्मीद बहुत ज्यादा है कि खान साहब को यहाँ से डेफिनेटली बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाएगा। और टाइम और जो इवेंट आने वाले हैं वो हुकूमत के लिए अच्छा यही दिख रहा है कि वो उनको शिफ्ट करता है। और खान साहब के लिए भी बहुत चीजें चेंज हो जाएंगी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम एक प्रिज्म के तरह से हैं, हर इंसान एक प्रिज्म है। वो अपनी जगह बदलता है, उस पे जो शुआएं आ रही होती हैं, जिस तरह सूरज की शुआ बदल जाती है, इसी तरह जितने प्लैनेट हैं उसकी भी शुआएं बदल जाती हैं। तो जैसी मूवमेंट होती है, इंसान का फेस डायरेक्शन बदलता है, तो चीजों में तब्दीली आती है। तो ये हर इंसान के ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ मैं, किसी एक की भी बात नहीं कर रहा हूँ। इवन कि अगर आपके खुदा ना खास्ता कोई बहुत ज्यादा बीमार होता है रूम में, तो उसको हम लोग ये एडवाइस करते हैं कि आप अपना रूम बदलें। रूम क्या नहीं हो तो हम उनको बोलते हैं एटलीस्ट बेड की डायरेक्शन चेंज करता है। तो ये सब चीजें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं। जो समझते हैं, जिनको अंडरस्टैंडिंग है, वो वाकई इसको रियलाइज करेंगे कि ये इफेक्टिव होती हैं। तो इसी तरह से एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर खान साहब को वहां से शिफ्ट करके बनी गाला ले जाते हैं तो बहुत फर्क आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे एक छोटी सी बात करूंगा, फिर आप आगे से कंटिन्यू करिएगा। मुझे याद नहीं है वो कौन सी, शायद कोट लखपत जेल थी जहां पे पहले खान साहब जी को रखा गया था। अब जी। आप ये देखें कि वो जो जेल थी, वो जेल में क्या डायरेक्शन थी, क्या कंडीशन थी कि वहां से फौरन खान साहब जो हैं दूसरी जेल में अडियाला यूं जेल आ समझे गए। अडयाला जेल आ गया। तो अब ये हर जगह के इफेक्ट्स होते हैं। अब डेफिनेटली वहां पे जो उनको इफेक्ट मिल रहे होंगे वो एटलीस्ट बेहतर होंगे कंपेयर टू अडयाला के। तो जो डायरेक्शन उनकी अडयाला में बन रही है वो अच्छी नहीं है, तभी इतने सालों से अडयाला जेल में भी हैं। और सितारे भी कुछ ऐसे ही चल रहे थे कि उनको वहां से कोई मतलब यूं समझे राहत नहीं मिली। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब। सवालात तो और बहुत सारे हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं सियासत के ऊपर, लेकिन मैं चाहता हूँ हम लोगों के कुछ सवालात ले लें। जी। सबसे पहला सवाल ये है, मोहम्मद अब्दुल्ला हैं, इनकी डेट ऑफ बर्थ मोहम्मद अब्दुल्ला की 9 फरवरी 2003 है। अ, पूछना चाहता हूँ कि मेरा ये साल कैसा रहेगा, 2026 के बारे में पूछ रहे हैं। अच्छी पर्सनालिटी है बहुत, जो नजर आ रहा है मुझे अच्छा रहेगा। बस थोड़े से मामलात घर में प्रॉब्लमेटिक नजर आते हैं। बिल्कुल ठीक है। सभी मुराद साहब हैं, बहुत सारे सवालात कर लिए मेरे ख्याल है, पहले भी मैं ले चुका हूं उनका सवाल, लेकिन एक दफा ले लेता हूँ क्योंकि 5-6 दफा पूछ चुके हैं वो, शायद पिछला वीलॉग में देखना भूल गए। उनका सवाल ये है, 28 जून 1999 उनकी डेट ऑफ बर्थ है, हम्म। और कह रहे हैं कि 16 तारीख को मेरी फ्लाइट है कराची से सऊदी अरब, सऊदी अरब के लिए। तो सफर हाँ कैसा रहेगा प्लीज बताइएगा। सर, अभी ये सवाल तो मुझे नहीं समझ में आ रहा। सफर कैसा रहेगा? खैरियत से जाएं, आपका सफर तो नजर आ रहा है। फिक्र मुझे क्यों भी ये कर रहे सवाल हैं? अजीब सा लगा बहुत, लेकिन उन्होंने इतनी दफा पूछा है ये कि आपको मैंने कहा पूछना चले पड़ इनका गया। सवाल ले लो। खैरियत से पांच गुजर मैसेजेस जाए। किए उन्होंने, 5 मैसेजेस कंटिन्यू किए।
चलें, खैर है। चलें अगला सवाल ले लेते हैं। 28/12/2001 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। जीशान नाम है। इनका ये कह रहे हैं कि स्टडी वीजे के लिए बाहर जाना चाहते हैं। तो आपको कुछ नजर आ रहा है सफर इनके उसमें जी डेफिनेटली, कमिंग डेज मेहनत में? करें हो जाएगा, मेहनत करें हो जाएगा इंशाल्लाह। 19/2/1972 शाजिया नाम है इनका। फाइनेंशियली बहुत मुश्किलात का शिकार हैं, घरेलू परेशानियां हैं, झगड़े हैं। इस हवाले से पूछ रही हैं कि ये कब खत्म होने के चांसेस हैं। अगर आप डॉक्टर या इंजीनियर हैं फिर तो अच्छा रहेगा, वरना ये मामलात मिनिमम 2027 के सेकेंड हाफ में बेहतर होंगे। चलें एक और सवाल ले लेते हैं असगर अली साहब का। 1/3/1982 कारोबार में खासा नुकसान हो चुका है, और उसके वाले से पूछ रहे हैं कि अब वो मुलाजमत कर रहे हैं फिलहाल, तो वो पूछ रहे हैं कि मुलाजमत में मसले हल नहीं हुए तो क्या दोबारा कारोबार शुरू कर दूं? 2027 मार्च के बाद जरूर कर लीजिएगा, मामलात बहुत बेहतर हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।